हमारे बीएनएस में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन की कई रेंज में विभाजित किया गया है। 63 से लेकर के 92 तक महिलाओं संबंधित अपराध हैं, जिसमें से 63 से 73 तक सेक्सुअल ऑफेंस है। और क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, आपराधिक बल या हमला अप्लाई किया गया है वुमेन पे, तो 74 से लेकर के 79 तक है। और ऑफेंस रिलेटिंग मैरिज 80 से लेकर के 87 तक, और 88 से लेकर के 92 तक मिसकैरेज संबंधित, गर्भपात संबंधित अपराध हैं। तो आज हम इस रेंज को समझने वाले हैं। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। इसको इस फॉर्म में मैंने बना के आपके सामने प्रेजेंट किया। देखिए, ऐसे पढ़ने से बहुत आसानी होगी। मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसके बारे में 2 सेक्शन बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 74 और 79। सेक्शन 74 बोलता है मॉडेस्टी को भंग करना, आउटरेज के बारे में। और सेक्शन 79 मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के बारे में, अनादर करना। कैसे यूज किया है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट का यूज हुआ, इंटेंशन नॉलेज दोनों है। मेन बात दोनों ही सेक्शन में हुई वर्ग की बात की गई है। मतलब हुई वर्ग जहाँ पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये समझिए कि यहाँ मेल भी है, ठीक है, फीमेल भी है, और अकॉर्डिंग टू बीएनएस अब ट्रांसजेंडर भी है, ठीक है। तो इसमें तीनों आ सकते हैं। हुई वर्ग की बात की गई है। पनिशमेंट में देखिए 1 से 3 साल तक की सजा, और इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी भांति का कारावास, मतलब या तो वो रिग्रेस हो सकता है या तो वो सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें साफ साफ लिख दिया है कि 3 साल तक की सजा होगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए, ये 5 प्रकार की चीज़ें इसमें जो दी गई है कि वर्ड, साउंड, गेस्चर, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, या फिर अतिक्रमण कर रहे हैं वुमेन की प्राइवेसी का, ठीक है। इस प्रकार से आपने मॉडेस्टी वुमेन की जो है उसको भंग किया है, तो ये 79 सेक्शन में आ जाएगा। फिर सेक्शन 75 को देखते हैं। उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट की बात की गई है। अब देखिए, सेक्सुअल जो हरेसमेंट है, आप सभी को पता होगा कि विशाखा विशाखा वर्सेस राजस्थान का एक जो जजमेंट आया, विशाखा गाइडलाइन के नाम से आपने सुना होगा, है ना। तो इसी के से सेक्सुअल हरेसमेंट का जो अपराध है वो जोड़ा गया आईपीसी में। मतलब कि ये 354 ए में हुआ करता था ना, जो कि बीएनएस में नए कानून में सेक्शन 75 में आ गया है। और विशाखा गाइडलाइन के कारण ही क्या है कि एक नया एक्ट बना था, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन मतलब एट वर्क प्लेस, ठीक है ना। ये एक्ट भी बना था। तो देखते हैं सेक्शन 75 जो है, तो वर्क प्लेस के बाद बियॉन्ड भी लागू होता है कि महिला के कार्यस्थल के अलावा भी जो सेक्शन लागू होगा सेक्सुअल हरेसमेंट में, वो सेक्शन 75 है बेनस का। और जो स्पेशल एक्ट है हरेसमेंट के बारे में एट वर्क प्लेस वाला, तो वो केवल और केवल कार्यस्थल पे ही महिलाओं के साथ हरेसमेंट की बात करता है। देखिए, हरेसमेंट कैसे 4 प्रकारों से किस प्रकार हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करना वुमेन से, ठीक है, लगातार, या सेक्सुअल फेवर मांगना, या पोर्नोग्राफी उसको दिखाना, ठीक है, या तो उसके ऊपर लैंगिक टिप्पणी करना, कलर्ड रिमार्क करना। इसके पनिशमेंट देखिए डिफरेंट है। सेक्शन 1 में पनिशमेंट पहला, दूसरा और तीसरा के लिए 3 साल की सजा। पहला, दूसरा और तीसरा कौन है? ये है फिजिकल कांटेक्ट करना, सेक्सुअल फेवर एंड पोर्नोग्राफी। इसके लिए 3 साल तक की सजा प्लस फाइन। लेकिन इसके लिए 1 साल तक की सजा प्लस फाइन। लैंगिक टिप्पणी करना उतना घातक अपराध नहीं है इसीलिए। लेकिन इसमें याद रखिए, इस सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अपराध कोई पुरुष ही कर सकता है, ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट जो होगा तो वो क्या है, एक पुरुष के द्वारा ही हो सकता है। फिर देखिए 3 सेक्शन, ये बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं 76 और 77 हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई बर लिखा हुआ है, ठीक। मतलब कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी इसमें आ सकते हैं। सेक्शन 76 और सेक्शन 77, इसमें भी सेक्शन 76 में क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अप्लाई हुआ है। इसका ये जो सेक्शन है तो मेन रूप से महिला को निर्वस्त्र करने के बारे में है। आपको महाभारत वाली सीन याद होगी कि जब मतलब जो दुर्योधन था, तो क्या है कि उसने दुशासन को प्रेरित किया कि अवेट किया कि जाओ, उकसाया उसको, जाओ द्रौपदी को उठा कर लाओ, है ना। खींच करके उसको बलपूर्वक उठा करके यहाँ सभा में लाओ, और उसको फिर बाद में जब वो यहाँ ले आया तो बोला कि इसको निर्वस्त्र कर दिया जाए। तो क्या है कि डिस्टर्ब करना, या फिर उस महिला को खुद ही इतना ज़्यादा उसको परेशान करना, इतना ज़्यादा उसको मजबूर कर देना कि वो खुद ही अपने कपड़े उतार दे, ठीक है, कंपेल हर टू बी नेक्ड।
उसकी पनिशमेंट इसीलिए घातक है। देखिए, किसी कपड़े उतरवाना अपने आप में अपराध है, वो भी किसी की नहीं, बात महिला की हो रही है, ठीक है। 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा प्लस फाइन भी है। इसमें देखिए 70 में बात किसी महिला को देखना या फिर उसकी इमेज को खींचना, ठीक है। 70 कुछ खींच रहे हैं आप जब वो क्या है कि प्राइवेट एक्ट कर रही है वुमेन, या फिर ऐसा प्रिज्यूम कर दे कि वो अकेले है, किसी वॉशरूम में है ना, वॉशरूम में CCTV कैमरा इंस्टॉल कर देना, किसी ऐसे रूम में जहाँ वुमेन है वो किसी भी तरह से अपने रह सकती है ना, तो वो क्या है, तब आपने उसकी पिक्चर खींची तो क्या आ जाएगा, इसमें दृश्य रतिकता का अपराध आ जाएगा, वर्जित का ऑफेंस आ जाएगा। तो पनिशमेंट देखिए, अगर आपने पहली बार ऑफेंस किया तो 1 से लेकर के 3 साल तक की सजा प्लस फाइन, और अगर दोबारा उसी ऑफेंस को रिपीट किया 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा प्लस फाइन है, ठीक है। इसके क्या है एक्सप्लेनेशन है, पहले वाले एक्सप्लेनेशन में इसने एक्सप्लेन किया है प्राइवेट एक्ट क्या होगा। तो प्राइवेट एक्ट वह एक्ट है जिसमें वुमेन किसी वॉशरूम में है, ठीक है, वो किसी रूम में है, लेकिन क्या है कि पूरे तरह से वो कपड़े नहीं पहनी हुई है। और इसमें एक और चीज़ लिखा है कि कोई प्राइवेट एक्ट जिसमें महिला क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स में कर रही है, सेक्सुअल एक्ट कर रही है, लेकिन क्या है वो सार्वजनिक नहीं है, तब उसको क्या है देखना। सार्वजनिक किसमें, ये हमने क्लास में अच्छे से एग्जाम्पल समझा था कि सार्वजनिक कैसे हो सकता है सेक्सुअल एक्ट। तो मान लीजिए कोई मूवी बन रही है जिसमें कोई रोमांटिक सीन है, ठीक है, तो उसको कई लोगों द्वारा देखा जाता है बनते के समय। तो क्या है कि जब वो मूवी बन रही है तभी लोग देखते हैं उसको, है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर या फिर अलग अलग लोग, तो वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अलग अगर कोई महिला प्राइवेटली अगर सेक्सुअल एक्ट करे तब उसको आप देख रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं तो क्या इसमें आ जाएगा। और इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन आजकल के ज़माने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन अपनी क्या कंसेंट देती है कि ठीक है मेरी आप फोटो खींच लो, है ना, वीडियो बना लो, कोई प्राइवेट, लेकिन क्या है वो इसको स्प्रेड करने की परमिशन नहीं देती। लेकिन आपने उसको शेयर कर दिया, इंटरेस्ट आपने वीडियो बनाया और फोटो खींची और किसी दूसरे को भेज दिया, उसकी परमिशन नहीं थी, तो इसमें आ जाएगा वो रिव्यू, ठीक है। सेक्शन 78 जो है तो वो है कि सेक्शन 78 का जो ऑफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल कर सकता है। सेक्शन 78 में है कि स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, जैसे आता है स्टॉकिंग कैसे, पहले वाले में किसी को रास्ता रोकना, किसी के पीछे पीछे जाना, ऑनलाइन मतलब कि ऑफलाइन तरह से पीछा इसमें आएगा फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में किसी से ऑनलाइन पीछा करना। और आजकल देख रहे हैं कितना इंटरनेट बढ़ रहा है ना, अलग अलग लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में पीछा कर सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंस को मॉनिटर करना, कहाँ लाइक कर रहा है, कहाँ कमेंट कर रहा है, ऐसे तो ये आ जाएंगे। फिर इसका 3 प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि कोई अपराध को क्राइम को प्रिवेंट करना या डिटेक्ट करने के लिए पीछा किया जा रहा है लड़की का, तो वो इसमें स्टॉकिंग में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा में कोई कोर्ट प्रोसीडिंग से हमने फर्स्ट में समझा था कि जो राजी मूवी थी आलिया भट्ट जी की, तो उसमें पुलिस वाले तो आलिया भट्ट की पीछा कर रहे थे, तो आलिया भट्ट ये नहीं कर सकती, तो उसको क्या है कि उसके साथ स्टॉकिंग हो रही है, ये स्टॉकिंग नहीं है क्योंकि आलिया भट्ट क्या अपराध करने जा रही थी, ठीक है ना। और दूसरा वाले कोर्ट प्रोसीडिंग, इसमें हमने समझा था कि जब किसी व्यक्ति को जैसे प्रोबेट में छोड़ा जाए, है ना, 15 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, बहन की शादी है, तब छूटते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, तो क्या है कि पुलिस उनके साथ साथ जाएगी, वो पीछा करेगी उसका, तो इसमें वो नहीं ये नहीं बोल सकते कि स्टॉकिंग है हमारा। तीसरा वाले में जस्ट एज रीजनेबल हो, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है कि क्या चीज़ आपके लिए उचित है या फिर न्योचित है ना, ऐसा। इसके लिए पनिशमेंट देखिए, फर्स्ट कन्विक्शन में पहली बार ऑफेंस किया तो 3 साल प्लस फाइन, और दूसरी बार उसी ऑफेंस को रिपीट किया 5 साल प्लस फाइन की सजा है। आई होप कि ये आपको सेक्शन 74 से लेकर के सेक्शन 79 तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।